अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर रात्रि के लिए जिसमें आपने फिर से एक बार हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आए, आपसे आपकी महिमा करें, आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की रात्रि में फिर से हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को प्रभु पिताजी आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और लगातार पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके निरंतर पिता परमेश्वर अपने अगुवाई और सहायता के द्वारा अपनी महिमा लें। और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित करें और इनके जीवन में अद्भुत कार्य करें, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका जो बड़ा अनुग्रह आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में हुआ है, जिसकी वजह से पिता परमेश्वर आज आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप पिता परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक ना तो कभी अपने इन प्रिय लोगों को छोड़िए न त्यागिए, परंतु लगातार पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी क्षमा उंडेल कर सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग निरंतर अपने जीवन में आपको अपने जीवन से महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें और लगातार आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें। अपने जो प्रार्थना की विनतियां हैं उनका उत्तर पा करके पिता परमेश्वर लगातार आपकी बढ़ाई करें, प्रशंसा करें और लगातार पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में इस सुंदर समय में परमेश्वर की अनुग्रह को आप लोगों ने पाया और परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। और जिस रीति से हमने पिछले दिनों में परमेश्वर के अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में पाया है, जब कभी भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो निरंतर परमेश्वर अपनी आशीषों को हमारे जीवन में उंडेलता है। इसीलिए हम लगातार अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर परमेश्वर की इच्छा को जानकर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं, ताकि लगातार हमारे जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले और हम निरंतर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी क्षमा को पा करके हमने पिछले दिनों में लगातार परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की आशीषों को पाए हैं और हम निरंतर परमेश्वर की आशीष और शांति और आनंद में भरपूर रहकर अपना जीवन बिताने के लिए हम अपने परमेश्वर से सर्वदा लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं और लगातार हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पालन करें और परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। इसीलिए जैसे हमने परमेश्वर का अनुग्रह पाकर परमेश्वर की आशीषों को पाया है और उसके उद्धार को पाया है, परमेश्वर चाहता है कि हर कोई परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। और हम भी जब इस सेवकाई के द्वारा चाहते हैं कि करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लगातार जो है इस हमारे वीडियो को शेयर करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। जिन लोगों को प्रार्थना की आवश्यकता है, जो लोग बीमार हैं, जो लोग हताश हैं, जो लोग निराश हैं, जिन लोगों को अपने जीवन में अकेलापन महसूस होता है, उन तक के इस वीडियो को पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आशीषें आप अपने जीवन में पाए हैं वैसे ही बहुत सारे लोग भी परमेश्वर की आशीषों को पा करके अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने वाले हो सकें। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस रात्रि में प्रभु जी हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। जब ये लोग पिता परमेश्वर प्रभु अपने दिन भर के सारे कार्यों से फुर्सत होकर के अपने घर में आकर के पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए और निरंतर पिता परमेश्वर जब अपना बड़ा विश्वास पिता परमेश्वर आप पर रखते हैं और आपको पुकारते हैं, आपसे सहायता मांगते हैं, तो आप अनुग्रह करके पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए और अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए और इनके शरीरों की हर एक प्रकार की बीमारियों को इनसे दूर कीजिए और इनके जीवन में लाया गया शैतान का हर वो काम जिसकी वजह से आपके प्रिय लोग हताश हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, उन्हें पिता परमेश्वर दूर करके अपने लोगों को अपने आनंद से भरपूर कीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इससे पहले कि हम प्रार्थना में और आगे बढ़ें, आइए कुछ समय निकालकर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम प्रेरितों के काम उसका 27वां अध्याय और 21 पद से लेकर 26 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके
तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने इस वचन को पढ़ा तो हम पाते हैं कि ये जो पद्यांश हमने पढ़ा, इसमें हम पौलुस की रोम यात्रा को पाते हैं। और हम देखते हैं कि जो पौलुस है उसको पहले से जो है प्रकाशन मिल चुका था कि इस यात्रा में हमको काफ़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए उसने जो जहाज के कप्तान थे उन लोगों को बोला था कि इस जहाज को यहीं पर रखो, यहीं पर रुकें हम और यहीं पर ठंड काटें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हम इस यात्रा में परेशानी में, विपत्ति में पड़ सकते हैं। लेकिन जो सूबेदार था उसने जो है पौलुस की बात को नहीं मानी, परंतु जो जहाज का कप्तान था, जहाज का जो मालिक था, उसी की बातों को मान करके वहां से वो लोग निकल पड़े। और जब रास्ते में चल पड़े तो देखते हैं कि बहुत आंधी जहाज पर लगी और वे लोग जो है बहुत विपत्ति का सामना करने पड़े और समुद्र में काफ़ी लहरें उठने लगीं और ये लोग अपने जहाज का सामान तक के बाहर जो है समुद्र में फेंकने लगे। और इस रीति से काफ़ी दिनों तक इन लोग खाना पीना सब छोड़ दिए ताकि वो किसी रीति से जो है वो सुरक्षा को प्राप्त करें। लेकिन जब बहुत समय हो गया, बहुत दिन बीत गए और कुछ समझ में नहीं आया, तब पौलुस बताता है कि परमेश्वर जिसका मैं भय मानता हूं, उसका एक दूत मेरे पास आकर खड़ा हुआ और मुझे कहा कि कैसर के सामने तुझे खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस रीति से पौलुस इस बात को जान पाया कि पौलुस के साथ जितने भी लोग यात्रा कर रहे थे वो सब अन्य जाति के लोग थे और परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर की नजरें उन सब लोगों पर थी और परमेश्वर हर किसी को बचाना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने उनके इस यात्रा में ऐसी घटना उत्पन्न किया कि परमेश्वर की ओर सारे के सारे उस अन्य जाति के लोग जो है फिरे और परमेश्वर यहोवा के भय में अपना जीवन बिताने लगे और इस रीति से परमेश्वर को जान गए। सच्चे और जीवित परमेश्वर को वो लोग अपने जीवन में ग्रहण करने पाए और इस रीति से वो सारे के सारे लोग बचाए गए। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार प्रार्थना में बने रहें। हम देखते हैं कि परमेश्वर हम में से हर एक को बचाना चाहता है, जो चाहे परमेश्वर को जानता हो चाहे ना जानता हो। और इसीलिए हम निरंतर प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे द्वारा इस संसार में करे पूरा और हम बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की आशीष का कारण बनने में सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी हैं। हम पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपने अनुग्रह के द्वारा हमको बचाया। और जैसे पिता परमेश्वर पौलुस के साथ जितने भी यात्री थे जो कि अन्य जाति के लोग थे, उन लोगों को भी पिता परमेश्वर पौलुस के द्वारा आपने बचाया और वे सब लोग पिता इस बात को जान पाए कि आप यहोवा जीवित सच्चे परमेश्वर हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप लगातार वैसे ही आपने हमारी सहायता किया कि हम भी पिता आपके अनुग्रह को पाकर प्रभु जी आपके उद्धार को प्राप्त करें। इसीलिए हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और विशेष करके हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को जो पिताजी इस रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पवित्र हाथों में रखते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुनिए। और लगातार पिता परमेश्वर, जब आपने अपने अनुग्रह के द्वारा इन्हें संभाला है और पिता परमेश्वर अपना उद्धार का स्वाद दिया है, तो पिताजी आप सहायता करें और अपनी अगुवाई के द्वारा पवित्र आत्मा अपने इन प्रिय लोगों की लगातार अगुवाई करें और इनके संग साथ रह करके इनके जीवन को अपनी आशीषों से भरपूर कर दें, अपना आनंद, अपनी शांति और पिता परमेश्वर अपनी खुशी से भरपूर करें। आपने पिता अपने वचन में कहा है कि आप वो शांति नहीं देते जो ये संसार देता है, परंतु आप अनंत शांति प्रदान करते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपके अनंत शांति के लिए, आपके अनंत जीवन के लिए
लिए, आपके अनंत उद्धार के लिए, आपके पिता परमेश्वर हर एक आशीषों के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद देते हैं। और आपके इन प्रिय लोगों की सारी प्रार्थनाओं को फिर से आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी इन दिनों में जब आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में पिता परमेश्वर हताशा, निराशा और प्रभु जी चिंता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बहुत पिता परमेश्वर आंसुओं में जीवन बिता रहे हैं और पिता परमेश्वर शैतान ने इनके जीवन में काफी तबाही मचा रखा है और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका आनंद और शांति को इनके जीवन से पिता परमेश्वर दूर कर दिया है और प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग कर्ज में पिता परमेश्वर जीवन बिता रहे हैं। आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत ही पिता आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। इनके जीवन में पिता परमेश्वर काफी कार्य हैं जो रुके हुए हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं। पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें, दया करें और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के हर रुके हुए कामों को पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ से पिता पूरा करें और इनके जीवन की हर एक कमी घटी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरा करें और पिता परमेश्वर इनके जीवन में पाए जाने वाला गरीबी नामक श्राप को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें। आप सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोगों में जो कोई भी पिता परमेश्वर कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, आप अनुग्रह करके उनके कर्ज से पिता परमेश्वर उन्हें छुटकारा दें और पिता परमेश्वर शैतान के जो भी कार्य आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में पाए जाते हैं वो सारे कार्यों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से नाश करते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आपकी आशीषों से भरपूर करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने शरीर में जो अस्वस्थता महसूस करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर इनके शरीर में जो भी पिता परमेश्वर दर्द है वो सारी शरीर की दर्द की आत्मा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और आपका अच्छा स्वास्थ्य आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में पाया जाए। पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों में और इनके घर परिवार में जिस किसी को भी गांठिया और लकवा की शिकायत हो, पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें, दया करें, अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उन्हें छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर अपना आनंद, अपनी शांति और प्रभु जी अपनी खुशी दें और लगातार उनसे अपनी महिमा लें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के घर परिवार में जो कोई भी पिता परमेश्वर घुटने के दर्द की वजह से बहुत दुखी है और हताश है, निराश है, परेशान है, चलने में दिक्कत होती है और पिता परमेश्वर उठने बैठने में, खड़े होने में काफी समस्या होती है, आप पिता अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर इनके घुटने की हर एक समस्या प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु जी जब आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और अपने शरीर में पिता परमेश्वर शैतान के द्वारा लाए गए बीमारियों से परेशान हैं, जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं, जो लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, आप अनुग्रह करें, दया करें, अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और छू करके पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को पिताजी इनकी डायबिटीज की बीमारी से, इनके ब्लड प्रेशर की समस्या से छुटकारा प्रदान करें प्रभु और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों से निरंतर अपनी महिमा लें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इन पर अपना अनुग्रह उंडेलिए और इनके पिता परमेश्वर जितने भी बच्चे हैं जो पिता परमेश्वर प्रभु जी किसी रीति से यदि परेशान हैं, किसी रीति से पिता परमेश्वर यदि बीमार हैं, किसी प्रकार का बुखार हो, मलेरिया हो या किसी प्रकार की स्किन में पिता परमेश्वर कोई दिक्कत हो, तो आप अपने इन प्रिय लोगों को छुटकारा दें, अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह करें, दया करें और आज की रात्रि में पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को निरंतर पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करें और लगातार सहायता करें कि हर सुबह हर शाम पिताजी आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें और आपकी सहायता को पाएं, आपकी आशीषों को पाएं और आपको महिमा देने पाएं और लगातार आप में अपने जीवन को बिताने पाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।